गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप सो कि अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क टू डू लिस्ट के। ठीक है, डे है 4 और डेट है 5। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कि क्या हमें करना है आज क्वांट में ये टू डू लिस्ट जो है, आपको पता है कि बिगिनर और रिपीटर दोनों के लिए है। ठीक है, तो पहले हम बिगिनर की बात करते हैं कि बिगिनर को क्या करना है। तो बिगिनर को जो है वो क्यूब स्क्वायर टेबल तो बहुत ही अच्छे से करने पड़ेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक पे अगर काम नहीं किया आपने अच्छे से तो फिर बात नहीं बनती है। ठीक है, तो बेसिक से आपको काम करना ही पड़ेगा। क्यूब स्क्वायर टेबल और परसेंटेज टू फ्रैक्शन तो बहुत इसका काम है, क्योंकि ये तो पाई उसमें डीआई में भी काम है और सिंप्लीफिकेशन स्पीड मैथ पूरे में ही काम है। ठीक है, और वैसे भी अर्थमेटिक में भी काम है, तो इसका तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। सिंपली वैसे डिवाइड है, सब्ट्रैक्ट है, ये सारे कुछ। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन कल आपने अप्रॉक्सीमेशन किया होगा, परसों सिंप्लीफिकेशन किया था, आज फिर से आपको सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर करना है। लेक्चर के साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये तो आपको क्वांट में बस इतना करना है और क्यूब स्क्वायर टेबल अच्छे से रिवाइज करने हैं, बहुत ही अच्छे से। क्यूब जो है वो 1 से लेके 30 तक करने हैं। ठीक है, और स्क्वायर जो है 1 से लेके 100 तक करने हैं, और टेबल जो है 1 से लेके 25 तक कर लो, बहुत है। ठीक है, अब बात करते हैं रिपीटर की कि रिपीटर को क्या करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो रिपीटर को क्या करना है, रिपीटर को तो जो सारा सिलेबस है वही रिवाइज करना है ना, क्योंकि उन्होंने तो पहले सिलेबस कर रखा है। तो अप्रॉक्सीमेशन के 20 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक के आज करने हैं, कल आपने मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर करी है, तो क्वाड्रेटिक आपको करने हैं आज 20 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि ये भी 4 से 5 नंबर का आता है जब भी आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और पार्टनरशिप के आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, कल आपने जो है परसेंटेज के किए थे। ठीक है, तो आज आपको करने हैं पार्टनरशिप के 20 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप सारी अर्थमेटिक और रिवाइज लेके चल रहे हो, तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। डीआई जो टेबल 5 सेट है, 5 सेट टेबल करनी है, डीआई बार ग्राफ करनी है 5 सेट। ठीक है, क्योंकि डीआई का काम ज़्यादा है, चाहे आप किसी की भी बात कर लो। क्वांट है और यानी कि आईबीपीएस है, आईबीपीएस क्लर्क है। ठीक है, और एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसी में भी सब में डीआई का बहुत अच्छे से काम है। वेटेज अच्छे से आपको पता है कि 10 क्वेश्चन जो है वो आराम से आते हैं, यानी कि 2 डीआई आराम से आती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में भी क्या करना है, सबसे पहले बिगिनर की बात करते हैं। तो रीजनिंग में करना है, सैलोगिज्म का लेक्चर करना है, क्योंकि सैलोगिज्म जो है ना वो अच्छे से पढ़ने, इसके कॉन्सेप्ट और देखने की कैसे इसका डायग्राम वगैरह बनाते हैं और क्या पॉसिबिलिटी का क्या है कैसे। ठीक है, सारे लेक्चर आपको अच्छे से करना है। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि जब 4 से 5 नंबर ये आपको देखे जाएगा तो फिर आपको जल्दी से दे जाएगा, और अगर आपने अच्छे से नहीं किया होगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, और सीटिंग का तो काम बहुत ज़्यादा, यानी कि पजल का बहुत ज़्यादा काम है। कल आपने अभी तक सर्कल वाली करी थी, आज आप करोगे स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने सर्कल वाली करी थी, आज आप करोगे स्क्वायर वाली। स्क्वायर वाली अच्छे से करनी है आपको, यानी कि कोई भी लेक्चर आपको लेना है या हमको आपके पास कोई बिगिनर वाला हो, फाउंडेशन बैच से हो, वहाँ से कर लो, नहीं तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और रिपीटर्स की बात करें तो सैलोगिज्म करने 10 क्वेश्चन, इनक्वालिटी करनी है 20 क्वेश्चन, क्योंकि इनक्वालिटी पे ज़्यादा कमांड बनाई रखनी है। ठीक है, और सेटिंग 10 सेट करने हैं, क्योंकि पजल का ज़्यादा काम है, तो 10 सेट करनी है लीनियर रो वाली। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में एक तो ज़रूरी आती है। और सेक्शनल मॉक इसलिए लगाना है क्योंकि सेक्शनल मॉक लगाने से सारा जितना भी सिलेबस होता है वो रिवाइज हो जाता है एक बार में, और टाइमर के साथ होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको बिगिनर और रिपीटर को ऐसे करना है। इंग्लिश, अभी इंग्लिश की हो गई बात। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या करना है, बिगिनर को इंग्लिश में करना है रीडिंग 1 घंटा। ठीक है, यानी कि 1 घंटा जो है रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग स्किल अगर अच्छी होगी तो इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। और वोकैब करनी है आपको 30 मिनट। ठीक है, एडिटोरियल तो मैंडेटरी है, एडिटोरियल तो करना ही करना है। ठीक है, ग्रामर है, टेंस करने हैं। टेंस अभी तक आप कर रहे होंगे, 3 दिन से टेंस चल रहे हैं, लेकिन अभी आप फिर से टेंस ही करोगे, क्योंकि अभी टेंस अच्छे से करोगे, रिवाइज कर लोगे। यानी कि जो आप लेक्चर करते जाओ उसका बाद में रिवीजन करते जाओ। ठीक है, यानी कि रिवाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और 120 रूल आज आपको करने हैं साथ में। ठीक है, 120 रूल करने हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब बात करते हैं रिपीटर को क्या करना है। इंग्लिश में रिपीटर को भी सेम करना है, क्योंकि रीडिंग तो बहुत ज़रूरी है। रीडिंग को मतलब पढ़नी है, कहीं से भी बुक से पढ़ लो, नोवेल पढ़ लो, कहीं से भी आप कर लो। ठीक है, ये तो ज़रूरी है। और वो कैब 30 मिनट डेली, यानी कि 30 वर्ड आपको करने हैं, अच्छे से करने हैं, ताकि आपको डेली आप अगर 30 करोगे तो वही वही चाहे आप रिपीट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार आपने 30 पढ़े, अगले दिन फिर से 30 वही पढ़ लो,
ताकि वो आपके 30 माइंड में बैठ जाए, ठीक है। क्लोज टेस्ट का एक सेट करना है, क्योंकि जब भी आता है 5-6 नंबर का आता है। पैराजम्बल है, ठीक है। पैराजम्बल का आपको क्लास करनी है आज। पैराजम्बल की किसी की भी आप कर सकते हो, निमिषा मैम की कर सकते हो या वरुण चित्रा सर की कर सकते हो, किसी की भी कर सकते हो, ठीक है। और सेक्शनल मॉक तो लगाना इसलिए, सेक्शनल मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सारा सिलेबस जो है विद टाइमर के साथ कवर होता है। आपको पता चलता है कि क्या एक्यूरेसी है, क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या एनालिसिस करना हो, साथ में इसको एनालिसिस करो अच्छे से, ठीक है। तो ये काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि मेंस का एग्ज़ाम का बेस्ट टॉपिक है, ठीक है। बिगिनर की बात करें तो बिगिनर को करंट अफेयर्स तो डेली करना है, ठीक है। और इंडिया बैंकिंग सिस्टम अभी कल से स्टार्ट हुआ है, तो आपको डेली अभी 2-3 दिन जो है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे ही अच्छे से लगाने हैं, क्योंकि यही इसकी कमांड है। तो यहीं से आपको कमांड बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं रिपीटर्स की, कि रिपीटर को क्या करना है। रिपीटर को करंट अफेयर्स तो रिपीटर को भी डेली करना है। और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है इन इंडिया, ये आप आज करोगे, ठीक है। इसका लेक्चर आप देख सकते हो। अगर आपने लेक्चर देख रखा है और नोट्स बनाए हैं तो आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे, क्योंकि रिवीजन भी ज़रूरी है साथ में, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कीम की रिवीजन करना है साथ में, थोड़ा सा ले लिया करो। गवर्नमेंट स्कीम ले ली, कभी कभी नेशनल पार्क ले लिए, ठीक है। कभी नेशनल पार्क ले लिए या कभी स्टेडियम ले लिए, ऐसे करके आप चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। और अच्छे से कर सकते हो। ये सारी टू डू लिस्ट आपको कंप्लीट करनी है। और अगर आपको आ रही है दिक्कत कि कंटेंट कहाँ से ले, कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको पता है कि कंटेंट जो है आप अपने पेड ग्रुप में कंटेंट देते हैं, यानी कि 10 सेट पजल, ठीक है, 10 सेट DI है, 30 अर्थमेटिक है, 30 स्पीड मैथ है, और इंग्लिश का PDF है, 2 सेट RC है, ठीक है। ये सारा आपको करना है। ये जो है टेलीग्राम पे पेड ग्रुप में मिलता है, अगर आपको लेना है तो DM कर सकते हो। ये आपको 50 रुपये में मिलेगा, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर अच्छी लगती है टू डू लिस्ट। तो अच्छे से अगर आप में इम्प्रूव भी हो रहा है, कुछ भी अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो, तब भी आप ज़रूर उसमें कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू।